हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति का जो ईसीपी इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की जो पोस्ट थी, इसका फाइनली रिजल्ट है वो आ चुका है। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं उन सभी का नाम, रोल नंबर और जो मार्क है वो सारे दिखा दिए गए हैं। अब ये जो पीडीएफ है वो 20 जनवरी 2023 को यानी आज ही के दिन आई है और इसमें सारा जो मेंशन किया हुआ है वो हम आपको अभी बताते हैं। जैसे देखिए, इसमें पूरी डिटेल दी हुई है कि जैसे 8 मार्च को इसका सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था। इसके बाद में इसका जो रिज़ल्ट है वो आया था 28/6/2022 को। फिर इसमें जो शॉर्ट लिस्ट किए गए थे ट्रेड टेस्ट के लिए, तो फिर पहले हुआ था 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक। फिर बाकी जो बचे हुए थे उनका हुआ था 7 नवंबर से 12 नवंबर तक। और इनका जो फाइनली वो रिज़ल्ट है वो आज 20 जनवरी को आ गया है। जिसमें जो टोटल पोस्ट थी इसमें 273 पोस्ट थी, जिनमें से 268 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन हुआ है। 5 पोस्ट इसमें अभी खाली रह गई है। और इसमें जो इन्होंने एक लाइन लिखी है यहाँ पर, इसको हम पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है इन्होंने कि जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, सेलेक्ट लिस्ट ऑफ 268 कैंडिडेट वो आर शॉर्ट लिस्ट फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर। ये जो पोस्ट थी इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, इसके लिए शॉर्ट लिस्ट है वो 268 कैंडिडेट को ही किया गया है। 5 पोस्ट खाली रह गई है। इसके पीछे कई कारण में निकल कर सामने आए। इनमें देखो, सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि इन केस कैंडिडेट हैज़ फेल्ड टू क्वालिफाई द ट्रेड टेस्ट। मतलब जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है, उनके चाहे मार्क कितने भी हो, लेकिन उनको ट्रेड टेस्ट में फेल किया गया है। कैंडिडेट हैज़ बीन रिजेक्ट एंड सच कैंडिडेट आर नॉट बीइंग कंसिडर्ड फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इनप्रेस्टिव ऑफ परफॉर्मेंस इन सीबीटी। मतलब सीबीटी में चाहे कितने अच्छे मार्क हो, लेकिन ट्रेड टेस्ट में उनको बाहर कर दिया गया है। तो इसमें ट्रेड टेस्ट में भी वैसे कोई इतना हार्ड नहीं था। 100 नंबर का टोटल ट्रेड टेस्ट था, जिसमें से 40% अंक यानी 40 नंबर लाने थे। जिसमें से 25 नंबर का तो था जो प्लम्बर का था, और बाकी जो 75 नंबर का था वो इलेक्ट्रिशियन से संबंधित था। तो इसमें इतना कोई हार्ड नहीं था कि ये इतने ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट को फेल करे। कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा संख्या में फेल किया गया है, जिससे मेरिट है वो काफ़ी डाउन रह गई है। क्योंकि जो पास कैंडिडेट है उनके मार्क कम थे, इससे मेरिट डाउन रह गई है। इससे अच्छा तो ये अगर सभी कैंडिडेट को स्किल टेस्ट में पास कर देते तो 2-2 3-3 नंबर मेरिट बढ़ जाती। लेकिन जो कैंडिडेट अच्छे नंबर वाले थे उन सभी का सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन इन्होंने कुछ रिजल्ट में, मतलब एक तरह से देखा जाए तो कुछ संतुष्टि वाला रिजल्ट नहीं निकाला है। दोस्तों, आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनमें से मैंने देखा है, जिसमें से 60-65 नंबर तक जो कैंडिडेट थे उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। 60-65 नंबर लाना बहुत बड़ी बात है कंपटीशन एग्ज़ाम में। इसमें जो जो कट ऑफ है वो हम बताएंगे कि कट ऑफ काफ़ी कम रही है, फिर भी देखो बच्चों का नंबर नहीं आया है। और उसका स्किल टेस्ट भी काफ़ी अच्छे से हुआ था। बताया जा रहा है कि जो भोपाल में जिन कैंडिडेट का स्किल टेस्ट था, उनका जो स्किल टेस्ट है वो हुआ तो वैसे वहाँ पर तो ठीक ही था, लेकिन उनको पास बहुत कम किया गया है। देखो, सबसे पहले हम बताते हैं कि इसमें जो रोल नंबर दिए गए हैं, यहाँ नाम दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ है, और जो स्कोर है वो दिया गया है। और यहाँ कैटेगरी है वो बताई गई है कि जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी जो भी है, ईडब्ल्यूएस, सारी यहाँ कैटेगरी मेंशन की हुई है। तो सबसे हाईएस्ट जो नंबर है वो जिस कैंडिडेट है सुनील कुमार, तो इसके है 101.5। ये सबसे हाईएस्ट है। इसके बाद में हम देख लें कि अगर जनरल की जो कट ऑफ है वो मिनिमम कितने नंबर वाले को पास किया गया है। ये जो कैंडिडेट है ये सारे जनरल के हैं। जैसे यहाँ पर नंबर आगे देखिए 55 है, फिर इसके बाद में 54 है। ये लास्ट जो 53.75 है, यहाँ तक ये जो जनरल है वो क्वालिफाई है। तो इसका मतलब जनरल की जो कट ऑफ है वो गई है 53.75। इसके बाद में अगर ओबीसी की हम देखें तो ओबीसी की जो मिनिमम है वो कहाँ तक है, 53.75, काफ़ी कम है जनरल की। जिसमें से जो कैंडिडेट ओबीसी के थे 60-60 65-65 नंबर वाले, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। अगर हम ओबीसी की कट ऑफ देखें तो ओबीसी की कट ऑफ है वो है, अभी भी यहाँ ओबीसी एनसीएल आ रहे हैं, यहाँ से हम देखें तो इसकी कट ऑफ है 50 से अंदर ही है, 49.75। अच्छा, 59.5 यहाँ पर भी है। मतलब ओबीसी की यहाँ पर हम देखें तो 49.25 है, जो नीचे से नीचे है 49.25। ओबीसी एनसीएल इसको पास किया गया है। इसके बाद में यहाँ एससी एरिया आ जाते हैं।
तो ओबीसी की कट ऑफ है वो काफ़ी कम है, 49.25 ही है। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस के भी है। टोटल जो कैंडिडेट है वो पास किए गए 268, जिसमें देखें हम अगर लास्ट से देखें तो इनका जो नंबर है वो जैसे देखिए ओबीसी एनसीएल है, फिजिकल हैंडीकैप्ट है, ये 15.75 नंबर, 120 में से 15.75 नंबर लेकर आकर फिर भी पास है। और इसके बाद जनरल्स हैं, ये फिजिकल हैंडीकैप्ट इसका 23 नंबर पर है। जो जनरल्स हैं एक सर्विस मैन, ये जो है इनका 29-30, कट ऑफ काफ़ी कम रही है, लेकिन मतलब बच्चों को काफ़ी निराशा हाथ लगी है। देखो जितनी पोस्ट थी उनका सिलेक्शन तो ये हो गया, जैसे 5 पोस्ट ही कम है, लेकिन जिनका स्किल टेस्ट भी ठीक हुआ था और उनका जो क्वालिफाई जो मार्क है वो भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन फिर भी उनको असफलता प्राप्त हुई है। तो इसमें हो सकता है किस प्रकार से पता नहीं इन्होंने रिजल्ट वैसे जारी किया। अगर इन्होंने शो करते कि अगर इसमें जो स्किल टेस्ट है उसमें फेल है तो इतने नंबर से फेल है, कुछ तो अगर ये बताते तो बच्चों को संतुष्टि मिलती, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। इन्होंने जब फाइनल है वो ये बता दिया है कि ये जो कैंडिडेट है वो शॉर्ट लिस्ट हुए। जैसे देखिए ये अपॉइंटमेंट के लिए जो ऑफर दिया गया है वो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट इश्यू थ्रोट है ईमेल, अपना ईमेल चेक करते रहिए। ईमेल पर जो इनका अपॉइंटमेंट है वो जारी कर दिया जाएगा, जो ज्वाइनिंग लेटर है वो डायरेक्ट मेल पर भेज दिया जाएगा। तो ये रेगुलरली चेक करते रहे। और इसमें जो कुछ जो इसकी डेट है और सिग्नेचर है वो आज के 20 जनवरी 2023। तो इसमें अगर ये साफ साफ बता दे कि इस प्रकार से ये जो कैंडिडेट है वो ज़्यादा मार्क वाले हैं वो भी फेल हुए, तो अगर ये रीज़न बता दे तो फिर और भी अच्छा रहता। और अगर पारदर्शिता होती रिजल्ट में तो शायद इससे कुछ बेहतर रिजल्ट मिलता। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और इसी तरह की नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलरली जो अपडेट है वो मिलती रहे। और देखते हैं अगर इसमें कुछ मेल वेल वगैरह काफ़ी संख्या में बच्चे कर रहे हैं तो उसका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले तो बहुत अच्छी बात है, ताकि जो रिजल्ट है वो रिवाइज हो या फिर कुछ भी है वो अगर उनकी तरफ से अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिले तो हो सकता है पारदर्शिता दिखाए वो अपनी तरफ से। इस प्रकार छात्र अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। और इससे संबंधित अगर आपको कोई डाउट है तो आप भी बताइए, आपका जो स्किल टेस्ट है वो कहाँ पर हुआ था, आपके मार्क कितने थे और आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। ये सारी चीज़ आप कमेंट बॉक्स खुला है, यहाँ पर आप बता सकते हो। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।